उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है कहने वालों के लिए आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देने के लिए काफी है। आमतौर पर आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई घटना घटती है तो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम विपक्ष करता है। धरने प्रदर्शन, नारेबाजी, ये सब विपक्ष की पहचान माने जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी सरकार का मंत्री धरने पर बैठ जाए, अगर वही मंत्री अपनी ही सरकार की पुलिस पर आरोप लगाए, अगर वही मंत्री सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतर आए, तो फिर इससे क्या कहा जाएगा। दोस्तों, आज का मामला न समाजवादी पार्टी का है, न कांग्रेस का है और न ही किसी दूसरे विपक्षी दल का। आज का मामला है भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही उस अंदरूनी सियासी जंग का, जो अब खुलेआम सड़क पर दिखाई देने लगी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पहली बार नहीं है, लेकिन शायद पहली बार इतने साफ संकेत मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा अब सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि उनके अपने लोग भी खोलने लगे हैं। खबरें ये भी बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर दिल्ली में बैठे कुछ बड़े नेताओं के कथित आशीर्वाद तले जो कुछ किया जा रहा है, उसके खिलाफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंदर खाने मोर्चा खुले हुए। याद करिए, कुछ वक्त पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जिस बगावत की चिंगारी उठी थी, उससे लीपापोती करके दबाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन अब चिंगारी फिर से भड़कती नजर आ रही है। और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़क तक पहुंच गया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री, जिनके बेटे ने कुछ समय पहले ये सनसनीखेज आरोप लगाया था कि भाई बाबा जीने नहीं दे रहे हैं, वही मंत्री अब योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या है। किस बात ने सत्ता के अंदर बैठे मंत्री को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। आज हम आपको इस पूरी कहानी की परत दर परत जानकारी देंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाफी। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खबर की ओर ले चलते हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया। अमर उजाला में छपी ये खबर रायबरेली से आई थी। खबर थी भाई कि बजरंग दल के जिला संयोजक को पीटा गया और विरोध में धरना। अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद क्या हैं, इनके कामकाज क्या हैं और इनका राजनीतिक असर कितना होता है, ये सब बताकर समय में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाला हर शख्स जानता है कि बजरंग दल और वीएचपी सिर्फ संगठन नहीं है, बल्कि एक मजबूत दबाव समूह भी है, जिनका सीधा सीधा रिश्ता सत्ता से जुड़ा रहता है। और इससे पहले भी इसी तरह का एक मामला आपने देखा होगा और वो सामने आ चुका है। वो है बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का। एबीवीपी, जिसे बीजेपी का छात्र संगठन कहा जाता है, उसे यह भरोसा था कि भाई उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, इसलिए वे चाहें जो कर सकते हैं। लेकिन बाराबंकी में मामला उल्टा पड़ गया और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर किसी और ने नहीं, बल्कि योगी सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसा दी। इसके बावजूद दोस्तों ध्यान देना, वही एबीवीपी सड़क पर उतर आई और नारेबाजी हुई और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी गई और नारे लगे, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और ये कोई विपक्षी चैनल का दावा नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद एबीवीपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी थी। इतना ही नहीं दोस्तों कि कुछ समय बाद ये एबीवीपी कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के घर तक पहुंच गए और वहां पत्थरबाजी तक हुई। दोस्तों, तो ये साफ संकेत था कि छात्र संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल उठने लगा कि आखिर एबीवीपी के सिर पर अब किसका आशीर्वाद है और योगी आदित्यनाथ का इन संगठनों के साथ कैसा रिश्ता है और वो रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। अब आइए दोस्तों, रायबरेली की ताजा घटना पर चलते हैं। यहाँ बजरंग दल के जिला संयोजक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिस पर आरोप था कि भाई वो गोकशी से जुड़े एक मामले में वांछित था और गवाही देने से लगातार बच रहा था। उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ और फिर गिरफ्तारी हुई। इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि भाई पुलिस ने उनके नेता की पिटाई की है। इसी विरोध में कड़कड़ाती ठंड में दोनों संगठनों ने धरना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, अब तक ये एक आम घटना लग सकती थी। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में संगठन विरोध करते हैं, कुछ देर शोर मचता है और फिर मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी ने अचानक बड़ा मोड़ ले लिया। धरना स्थल पर पहुंच गए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मनोज पांडे भी वहां नजर आए। तस्वीरें साफ बता रही थी कि यह धरना अब सिर्फ संगठन का नहीं रहा, बल्कि सत्ता के भीतर की नाराजगी का मंच बन चुका है। यहाँ रुककर दिनेश प्रताप सिंह की राजनीति पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। दोस्तों, एक वक्त था जब दिनेश प्रताप सिंह गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे
और रायबरेली में उनका दबदबा था और उनका जलवा था। लेकिन 2014 के बाद उनका राजनीतिक हृदय परिवर्तित हुआ और वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। लेकिन जो सपने लेकर वो बीजेपी में आए थे वो कभी पूरे नहीं हो पाए। इसके बावजूद मोदी शाह की जोड़ी का कथित आशीर्वाद उन्हें मिला और यही वजह रही कि उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। और हाल ही में जब राहुल गांधी रायबरेली आए थे तो दिनेश प्रताप सिंह खुलकर नाराज नजर आए थे। उन्होंने नारेबाजी की और विरोध जताया, जहां तक कि योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पत्र लिखकर प्रशासन की शिकायत कर डाली। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत ऐसे किया गया जैसे वो कोई प्रधानमंत्री हो और ये नाराजगी सिर्फ प्रशासन से नहीं बल्कि सीधे सीधे सत्ता के शीर्ष से थी। फिर एक और घटना हुई दोस्तों, जिसने इस पूरे विवाद को और गहरा दिया। दोस्तों, खबर आई कि दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हेमरेज हुआ है। हालात गंभीर थी और जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनके बेटे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई बाबा जीने नहीं दे रहे और ये बयान उस वक्त भी कई सवाल छोड़ गया था। कौन सा बाबा, किसकी ओर इशारा था? जवाब कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन राजनीति समझने वाले इशारा समझ गए। इसी बीच दोस्तों ये भी चर्चा रही कि भाई जब ओम प्रकाश राजभर अस्पताल में भर्ती हुए थे तो खुद योगी आदित्यनाथ उन्हें देखने पहुंचे थे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को देखने योगी अस्पताल नहीं गए। जब दिनेश प्रताप सिंह स्वस्थ होकर लौटे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद नहीं किया दोस्तों, बल्कि सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आभार जताया और ये भी एक राजनीतिक संदेश था। तो दोस्तों ये बहुत साफ और बहुत स्पष्ट है। और वही दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ धरने पर बैठे नजर आते हैं, अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हैं और सवाल उठता है कि भाई क्या ये सिर्फ एक संगठन के समर्थन का मामला है या इसके पीछे कई गहरी सियासी रणनीति छिपी है? दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद लखनऊ से कोई बड़ा सख्त संदेश नहीं आया, न प्रशासन हरकत में दिखा और न पार्टी से खुलकर कोई बातचीत हुई। क्या इससे ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से दूरी बना रहे हैं या फिर वो मोदी साहब बनाम योगी की उस अंदरूनी खींचतान का हिस्सा है? दोस्तों जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है, आज सवाल सिर्फ एक धरने का नहीं है। सवाल ये है कि जब सत्ता के भीतर बैठे मंत्री सड़क पर उतर आए, जब संगठन और सरकार आमने सामने दिखें और जब बीजेपी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगे, तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा सी है या फिर 2027 से पहले बीजेपी के अंदर की ये लड़ाई और तेज होने वाली है? सवाल बहुत है दोस्तों, जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़े भूचाल की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत का घी। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।